हेलो गाइस, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल इकरा कोचिंग एंड गाइडेंस में, जहाँ हम बात करते हैं सीबीएसई, आईसीएसई, यूपीएससी बैंकिंग से रिलेटेड चैप्टर्स को और उनको कंप्लीट करते हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ मोशन पार्ट 3। अगर आपने मेरी मोशन चैप्टर पर बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि बाकी के 2 पार्ट्स भी देखें, जिससे आपको भरपूर नॉलेज जो है वो हासिल हो। तो लिहाजा शुरू करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम है आमिर और मैं जो हूँ कई साल का मुझे एक्सपीरियंस है इन टीचिंग एरिना। और इसके अलावा आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वेयर एज आई हैव ऑल्सो डन MBA इन डिजिटल मार्केटिंग एज वेल। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे की बात करते हैं। तो जो आज के टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे वो रहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और कुछ जो है न्यूमेरिकल्स रहेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पर और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर और ग्राफ्स पर। ठीक है, कोशिश यही की जाएगी कि सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएं, लेकिन मेरी कोशिश ज़्यादातर यह है कि बस खाली ग्राफ्स के ही करा दूं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग जो है फिर शुरुआत करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मज़ीद और भी आपके सामने जब भी नोटिफिकेशंस आएँ तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि एक नई नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार जो है हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन तक छोड़ दिया था, उनके डेरिवेशंस वगैरह करे थे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, कि क्या बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो लिहाजा शुरू करते हैं। तो देखिए, जब मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ तो यूनिफॉर्म मोशन कहते किसे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जैसे कि ये एक बॉडी है हमारे पास, तो वो बॉडी बेसिकली उसके साथ क्या होने वाला है, यहां हम देखते हैं ये हमारे पास एक बॉडी है। तो अब ये बॉडी जो है वो क्या है, जैसे इस वक्त ये यहां पर है, ओरिजिन के ऊपर है। तो 0 सेकेंड में यहाँ पर टाइम ले लेते हैं और यहाँ पर जो है हम डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 0 सेकेंड पर जो है इसने अभी कुछ कवर नहीं किया है। 2 सेकेंड बाद ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। 2 सेकेंड के बाद ये यहाँ पर होती है। फिर 4 सेकेंड के बाद ये कहाँ होती है, यहाँ होती है, 4 मीटर कवर करती है। फिर 5 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड बाद ये 6 मीटर कवर करती है। तो इस पे अगर आप देखें, यहाँ पर मैं अगर टेबल बनाऊं तो आप देखेंगे जो मैं ये बात कर रहा हूं, तो जब टाइम जो है 0 सेकेंड पर अगर आप देखें, 0 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर, तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। यहाँ आप डिस्टेंस को देखें तो 0 सेकेंड पर जो है बेसिकली 0 मीटर है। 2 सेकंड पर जो है 2 मीटर को कवर करता है। फिर इसके बाद जो है चौथे सेकंड में जो है जब 4 सेकंड्स हो जाते हैं तो 4 मीटर कवर करता है। तो हर बार आप देखोगे तो जो डिफरेंस आ रहा है, हर बार जो है हर 2 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ये कवर कर रही है बॉडी। तो जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यहां आप देखें टाइम के जो इंटरवल्स हैं वो भी इक्वल हैं। ठीक है, और 2-2 मीटर हर इंटरवल में कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये वो जो है कहलाता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। उस मोशन को जो है हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और इसलिए यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आता है वो लीनियर ग्राफ आता है। लिहाजा अगर कोई आपसे इसकी यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पूछे तो यूनिफॉर्म मोशन की जो हमारी डेफिनेशन होगी वो ये होगी, दैट इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है पूरी जर्नी में, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब जो है डिस्टेंस एक तरीके से जो है
वो इक्वल है हर इंस्टेंट पर, तो वेलोसिटी भी जो है कांस्टेंट रहेगी, वो भी चेंज होने वाली नहीं है। और क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर इंस्टेंट पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होने वाली है, तो एक्सेलरेशन जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में जैसे ब्लेड्स होते हैं फैन के, जो सीलिंग फैन होता है हमारे घर में, वो जो है एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जो ये अर्थ है हमारा, ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी मिलेगा आपको ये एग्जांपल। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये सन का जो है चक्कर लगा रहा है चारों तरफ से, रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो जो रिवॉल्यूशन कर रहा है ये बेसिकली, तो इसको 365 डेज लगते हैं पूरा रिवॉल्यूशन करने में, और जिस पॉइंट से चला था उस पॉइंट पर वापस आ जाता है। इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। इसी तरीके से कोई कार है, वो स्टेडी स्पीड पर जा रही है, बिल्कुल एक सी स्पीड पर जा रही है, कांस्टेंट स्पीड पर जा रही है, तो वो भी क्या एग्जाम्पल हो गया, वो भी यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं। सो यूनिफॉर्म मोशन का यहाँ पे हम ग्राफ देख लेते हैं। देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ वो किस तरीके का होगा, वो हमारे पास जो है मौजूद है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो इक्वल डिस्टेंसेस और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करे जाते हैं इसके अंदर। तो देखिए, अभी 0 सेकंड पर ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है, फिर 1 सेकंड बाद क्या होता है, 10 मीटर चलता है, डिस्टेंस जो है यहां मीटर में दे रखा है। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरे सेकंड में 20 मीटर चलता है। तो अब देखिए 0 से 1 सेकंड के इंटरवल में कितना डिस्टेंस हो गया, 0 से 1 सेकंड के इंटरवल में यहां अगर आप देखें 0 से 1 सेकंड के इंटरवल में 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करा। इसी तरीके से 1 से 2 मीटर के डिस्टेंस में कितना हो गया, 1 से 2 सेकंड के डिस्टेंस में, 1 से 2 सेकंड की रेंज में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 1 से 2 सेकंड की रेंज में 20 माइनस 10 यानी कि फिर से 10 मीटर। इसी तरीके से 3 से 4 सेकंड की रेंज में देखते हैं, तो 3 से 4 सेकंड की रेंज में देखेंगे तो 3 सेकंड में 30 मीटर कवर करता है, और 4 सेकंड में जाकर फिर 40 सेकंड्स तक पहुंच जाता है। तो 3 से 4 की रेंज में भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन इसी को ही कहेंगे, और ग्राफ जैसे कि मैंने आपको बताया था लीनियर आने वाला है इसका। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली इसका उलट हो जाएगा। वहां पर क्या होता था, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता था इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जैसे कि 0 से 2 सेकंड के बीच में 10 मीटर कवर करा, 2 से 4 सेकंड के बीच में भी 10 मीटर करा, 4 से 6 मीटर के बीच में भी 10 मीटर करा। लेकिन यहां पर चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पर 0 से 2 सेकंड के बीच में 5 मीटर उसने कवर करा किसी ऑब्जेक्ट ने, और फिर उसके बाद 2 से 4 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्पीड गेन करता है और 10 मीटर जो है कवर कर लेता है। फिर 4 से 6 की रेंज में 25 मीटर कवर कर लेता है। तो यहां पर देखिए हर बार इक्वल इंटरवल्स तो हैं, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बेसिकली सेम नहीं है, वो हर बार वेरी कर रहा है। तो स्पीड यहां पर चेंज हो रही है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। इनिशियली स्पीड देखिए वो कम है, ठीक है, तो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, धीरे 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 यहां पर जो है डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो ये डिस्टेंस और टाइम की एक्सेस पर ये हमने यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लिया है। तो ये हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इधर। सो हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो है ये समझ आ गया होगा। अब एक चीज और बताता जाऊं, वहां पर जो वेलोसिटी होती थी वो कांस्टेंट होती थी यूनिफॉर्म मोशन में, तो यहां पर वेलोसिटी जो होगी वो वेरी करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन के बारे में। तो क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी यहां पर अब जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो नॉन जीरो रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी एक्सेलरेशन की। अब बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है, बेसिकली सर्कुलर मोशन से आप समझ गए होंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव इन अ सर्कल। एक सर्कुलर मोशन करने वाला एक सर्कल के मूवमेंट में जो है वो मूव करेगा। तो अब इसमें क्या होने वाला है, एक फिक्स पॉइंट होता है। तो एक फिक्स पॉइंट ले लें, या उसको कहेंगे हम फिक्स्ड एक्सिस, या उसको सेंटर पॉइंट कह लें। तो उस सेंटर पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव करता है। तो वो उस फिक्स सेंटर पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये जो है बेसिकली हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड पर क्या करता है, मूव करता है अपनी एक कांस्टेंट स्पीड पर इस पॉइंट के अराउंड, ठीक है, या इस एक्सिस के अराउंड।
मूव करेगा। तो इसमें क्या रहेगी, स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। और ये कांस्टेंट जो बेसिकली जो डिस्टेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये मेंटेन करके रखता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी टाइम पर। तो वेलोसिटी लेकिन जो है इसके अंदर क्या होगी, वो यूनिफॉर्म नहीं होगी और वो हर इंस्टेंट पर जो है चेंज होगी उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। इसके एग्जांपल वही हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। सबसे पहला एग्जांपल जो हमारा रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, कि जो ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ये भी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। और इसके अलावा रोटेशन ऑफ अर्थ भी इसी में ही आएगा। इसी तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वहीं उसी पॉइंट पर वो दोबारा आ जाएगा, उतना ही डिस्टेंस उतने ही इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा वो। तो ये जो है ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मून एक हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं ये प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं, तो इसलिए मून क्योंकि नेचुरल सैटेलाइट है तो वो हमारे अर्थ के अराउंड मूव करती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हो गया, ठीक है। जितनी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो अराउंड द अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं। इसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होता है, आप अगर देखें तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये भी जो है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में उतना ही डिस्टेंस जो है कवर करते हैं, ठीक। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से ये भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो ये भी एक एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये याद रख लें, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं। अगर हमें सरकमफेरेंस को मेजर करना है तो फार्मूला रहेगा 2πr। टेंजेंशियल स्पीड अगर हमें मेजर करनी है, टेंजेंशियल स्पीड क्या हुई, बेसिकली टेंजेंशियल स्पीड के बारे में मैं बात बता दूं। टेंजेंशियल स्पीड जो बेसिकली जो टेंजेंट्स बनते हैं एक तरीके से, तो यहां पर ये जो स्पीड होती है ये आपकी टेंजेंशियल स्पीड हुई, ये टेंजेंट्स बन रहे हैं। तो ये बेसिकली जो टेंजेंशियल स्पीड, कितनी टेंजेंशियल स्पीड है वो निकालनी है। वो हमारी जो होती है वो होती है 2πr/t। ये हो जाएगी हमारी 2πr/t। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर जो होता है वो होता है हमारा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v²/r। और जो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो क्योंकि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन में ही हम क्या लगा देंगे, मास लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा mv²/r। अब हम आगे की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो ग्राफ्स जो हैं वो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। सो ग्राफ में सबसे पहले आते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं, और ये जो टाइम होगा उसको हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं, द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसी तरीके से हम स्लोप की बात कर लें, तो हमने स्लोप का एक फॉर्मूला बताया था बहुत पहले, अगर याद हो, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, टाइम। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर हमारे पास ये वैल्यू है, तो जो भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं उनको हम यहाँ रख देते हैं। तो वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। तो यानी कि जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो हमारे पास स्लोप आता है वो हमें क्या देकर जाता है, वो देकर जाता है वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी, अगर डिस्टेंस है तो स्पीड। तो ये इस तरीके से हमें मिलता है। तो हमारे पास आ गया स्लोप। स्लोप का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो हमारे पास जो है एक बहुत अच्छा रिलेशन आता है जिसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल के फॉर्म में, ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा, उसको हम करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस का। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कुछ अच्छे हमारे जो ग्राफ्स होते हैं।
ठीक है, अलग अलग केसेस के। तो सबसे पहला केस है फॉर बॉडी एट रेस्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखें, जब बॉडी रेस्ट के ऊपर होती है, ठीक है, बॉडी मूव नहीं कर रही होती है, बिल्कुल रेस्ट पर होती है, ठीक है, तो या तो बॉडी बेसिकली रेस्ट पर होगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, ठीक है, तब भी हम उसे रेस्ट पर ही कहेंगे। तो तब जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो मैंने यूनिफॉर्म मोशन का आपको पहले भी ग्राफ बनाकर दिखाया था, वो बेसिकली क्या आता है, लीनियर ग्राफ आता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बॉडी का जो ग्राफ आने वाला है वो कुछ इस तरीके का आने वाला है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। अब जो हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने वेलोसिटी जो है वो प्लॉट करी है वाई एक्सिस के ऊपर, और जो टाइम है वो मैंने करा है प्लॉट एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि वो ग्राफ जिसमें वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट हो और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट हो, उसे हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी स्लोप देख लेते हैं, क्या देगा। स्लोप का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस यानी कि वेलोसिटी अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें क्या देकर जाता है, एक्सेलरेशन देकर जाता है। ये चीज याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देकर जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देकर जाएगा, वेलोसिटी। इसी तरीके से इसका हम एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लें, मान लें मुझसे इतना ये कहा गया कि इतने एरिया, इतना ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, तो अगर मैं एरिया निकालूंगा तो बेसिकली एरिया निकालने के बाद क्या होता है, एरिया निकालने से हमारे पास दोबारा से डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेगा वो जो है उसका फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेगा। तो ये रहा। तो अब हम कुछ केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर कोई भी बॉडी अगर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, जीरो एक्सेलरेशन, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। जीरो एक्सेलरेशन के साथ यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो इस तरह से मूव करेगी। हर सेकंड पर देखिए आप, यहां पर वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। अगर 0 सेकंड पर बात कर रहा हूं तब भी यहां पर वेलोसिटी है, 2 सेकंड पर बात कर रहा हूं तब भी वेलोसिटी इतनी है, 4 सेकंड पर बात कर रहा हूं तब भी वेलोसिटी इतनी है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ आने वाला है वो बिल्कुल ऐसा आने वाला है, बिल्कुल ऊपर से वाई एक्सिस से बिल्कुल एक पैरेलल लाइन जाएगी, थोड़ा इसके परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आता है फिर हमारा फॉर बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जब एक्सेलरेशन जो हो वो कांस्टेंट हो जाए, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो लीनियर ग्राफ आएगा हमारा, बिल्कुल ये ग्राफ जो होगा हमारा वो लीनियर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि जो वेलोसिटी और जो बेसिकली टाइम के बीच में हम जो रिलेशन प्लॉट कर रहे हैं वो ये सारे ग्राफ उसके बीच के हैं। सो फॉर बॉडी विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए आप कुछ इस तरीके से बना देंगे ग्राफ, ठीक है, यहां पे क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज के लिए आप ऐसा बना देते, अगर रिटार्डेशन होता तो ये जो है फिर इस तरीके से आता, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा था। लिहाजा ये डिपेंड करता है कि आपसे किस तरीके का ग्राफ जो है वो बनवाया जा रहा है। तो आइए फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है एक व्हीकल का, ठीक है, कोई एक व्हीकल दे रखा है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, तो वो दे रखा है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो पहले 2 सेकंड में, यानी कि यहां से लेके ये जो 0 सेकंड है, 0 सेकंड से लेके यहां मैं दिखा देता हूं, मैं दूसरा कलर का पेन इस्तेमाल कर रहा हूं। सो बेसिकली जैसे ये हमारे पास 0 सेकंड है, ठीक है, तो 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड्स तक कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है, तो जो है मुझे जो है ये बताना है। सो जाहिर सी बात है, मैंने एक चीज बताई थी, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है डिस्टेंस, या स्पीड टाइम ग्राफ ज्यादा कहूं तो बेहतर रहेगा। एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। सो लिहाजा हम इसको करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं 0 से 2 सेकंड्स में, मेरे पास ये ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। सो अगर मैं
यहां का एरिया निकाल दूं, इतना एरिया, सो मेरे पास आंसर आ जाएगा। लिहाजा मैं यही करता हूं। तो अब मैं एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, यहां पर मैं ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE निकालूंगा, क्योंकि ये ABE ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE जो निकालोगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 2 सेकंड वाला, क्योंकि मुझे यहां से यहां तक के इंटरवल पे निकालना है। तो यहां से यहां तक के इंटरवल में जो एरिया दे रखा है वो एरिया हमारे पास दे रखा है ट्राइंगल का, तो इतना एरिया जो है वो मुझे निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा 2 सेकंड में। सो वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस हमारे पास क्या है 0 से 2 सेकंड तक, तो 2 सेकंड का बेस हो गया। और हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, हाइट देखें आप अगर यहां पर, तो 15 माइनस 0 यानी कि 15। तो आप यहां से देखें 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE आ रहा है हमारे पास 15 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE यह हमारे पास आ रहा है 15 मीटर। यह हमारे पास एरिया आ चुका है। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आराम से आप एरिया निकालिए। एरिया निकालने के बाद आपके पास फौरन आंसर आ जाएगा। ये इतना इजी है। सो इट इज रियली वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, सिर्फ एरिया निकालना है। मैंने यहां पर सिंपल 0 से 2 सेकंड्स तक के लिए मुझे एरिया निकालना था, सो वो मैंने निकाल दिया। तो जो भी क्वेश्चन आए आपसे, अगर आपसे पूछे कि आप जो है डिस्टेंस निकालेंगे या जो है आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप पहले ये सोचें कि स्लोप से काम बनेगा या एरिया से काम बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर डिस्टेंस निकालने को कह दे तो आप जो है एरिया निकालेंगे। इसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आपसे कहे वेलोसिटी निकालो, तो आपको फिर स्लोप निकालना पड़ेगा। तो लिहाजा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपसे क्या चीज वो निकलवा रहा है। अब हम आगे की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है और ये NCERT का न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यहां आप देख सकते हैं इट इज NCERT न्यूमेरिकल, ठीक है, ये NCERT से रिलेटेड है, तो लिहाजा इंपॉर्टेंस इसकी अपने आप बढ़ जाती है। तो अब आप देखिए यहां पे पहला वाला क्वेश्चन है, ये ग्राफ दे रखा है हमारे पास और ये 3 ऑब्जेक्ट्स का ग्राफ है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट है A ग्रीन कलर लाइन, B एक ऑब्जेक्ट है B जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और जो है रेड कलर की लाइन है, और ये ऑब्जेक्ट है C जो ब्लू कलर की लाइन है और ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। बस ओरिजिन से जो स्टार्ट हो रहा है वो है B। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, तो कौन सा जो है ज्यादा तेज चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, जो उसका स्लोप होता है, जितना ज्यादा स्लोप होगा, लार्जर द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उतनी ही ज्यादा जो है स्पीड होगी। सो उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी होगी। सो लार्जर द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, more faster will be the object। तो उतनी ही ज्यादा जो है फास्ट होगा ऑब्जेक्ट। सो लिहाजा अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा है, तो यहां पर हम अभी देख लेते हैं सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं ऑब्जेक्ट बी की, तो देखिए कितना बड़ा स्लोप बना रहा है, यहां देखिए कितना बड़ा स्लोप है। इसी तरीके से मैं ऑब्जेक्ट सी की बात करता हूं, यहां पर आप एक एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करें, यहां पे एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए स्लोप जो है बामुकाबले इसके बी के यहां पर छोटा आ रहा है, और अगर ए की बात करें तो इसका और भी छोटा स्लोप आएगा। देखिए तो सबसे ज्यादा स्लोप अगर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आ रहा है बी का, यानी कि बी जो है वो सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल कर रहा है। सो ऑब्जेक्ट जो बी है वो सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा। सो लिहाजा इसका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट ये है, आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड।
क्या कभी तीनों एक पॉइंट पर आएंगे रोड पर? तो यहां पर देखिए इसको, ये जो B वाला ऑब्जेक्ट है, ये जो B वाला ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है और ये जो C वाला ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ये कहां मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। C और A भी इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। इसी तरीके से A और B भी मिल रहे हैं। तो आप देखिए ये सब मिल रहे हैं आपस में, लेकिन ऐसा कोई भी इंस्टेंट नहीं आया जहां पर ये आपस में एक ही टाइम पर मिल रहे हो, तो और ना ऐसा आएगा, तो लिहाजा इसका आंसर है नो, दे आर नेवर गोइंग टू मीट। ऑल राइट, सो दे विल नेवर गोइंग टू मीट एट द सेम पॉइंट अगेन। अब नेक्स्ट है हमारा, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। तो जब बी जो है वो ए को पास कर लेता है, ठीक है, ये बी है और ये हमारे पास ए है, सो ये बी और ए इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट है। सो बी और ए में जब ये बी ए को पास कर लेता है, सो व्हेन बी पासेस ए, सो आगे क्या लिखा है देखिए, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड। तो सी तब तक कितना आगे पहुंच चुका होता है। तो आप यहां देख सकते हैं, यह है ए हमारे पास, ए ये है और बी ये है, ये हमारे पास ए हो गई ग्रीन कलर की लाइन, और बी हमारा ये हो गया। तो ए और बी यहां आके मिल रहे हैं, अगर आप देखें तो ए और बी। तो मैं जरा दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको और ज्यादा आसानी से दिख जाए इसे। तो ए और बी, और सी कितना ट्रेवल कर चुका होता है जब वो यहां से आगे बढ़ता है? मान लीजिए वो यहां पर है सी, मैं यहां लगा देता हूं, थोड़ा और डार्क कलर इस्तेमाल करूं ताकि पता लग जाए। तो सी जो है वो तब यहां होता है, हमारा सी जो है इस टाइम यहां पर है। तो लिहाजा मैं ये कह सकता हूं जो सी होगा हमारा वो कुछ यहां तक होगा। ये हमारा सी होगा, ठीक है, सी की पोजीशन यहां पर होगी। तो आप यहां से पहले नंबर ऑफ बॉक्सेस गिने, जो ये, अब देखिए पहली चीज, जो ये बी है और ये जो ए है, अब आप एक चीज ये देखें कि ये जो सी है, ये सी यहां से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, ओरिजिन से सी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओरिजिन के ऊपर से सी स्टार्ट हो रहा है। तो जरा नंबर ऑफ बॉक्सेस गिन लें, यहां पे कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है। 4 बॉक्सेस के बाद जो है ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो ये डिविजन्स हैं बेसिकली, तो ये डिविजन्स जो है, जो ये 4 डिविजन्स हैं बेसिकली, 4 डिवीजन के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर कितने डिविजन्स में कवर कर रहा है? देखिए यहां तक 4 हो गई, 5 6 7, तो 7 डिविजन्स में 4 किलोमीटर कवर कर रहा है ये। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, द बॉडी इज कवरिंग 7 डिविजन्स, 7 किलोमीटर्स, ठीक है। 4 डिविजन्स में 7 किलोमीटर कवर कर रहा है, 4 डिविजन्स में 7 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो अब बेसिकली 1 किलोमीटर कितने में करेगा? 4 डिवीजन में 7 किलोमीटर कर रहा है, तो 1 डिवीजन में ये लगभग करेगा, या हम कह लें यहां पर अगर देखें तो 7 डिविजन्स में बेसिकली ये 4 किलोमीटर कर रहा है। माफ कीजिएगा, यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, मैं इसको जरा थोड़ा रफ कर दूं, थोड़ा ये थोड़ा टिपिकल होता है ये वाला क्वेश्चन अक्सर, तो लिहाजा इसमें कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो अगर आप देखें, यहां मैं इरेजर से रफ कर रहा हूं, आप ओरिजिन से देखें, तो आप ओरिजिन से देखोगे अगर, तो आपको पता लगेगा, यहां से आप काउंट करें ओरिजिन से, तो ओरिजिन से आप देखिए तो क्या है, तो यहां से अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 जो है बेसिकली 7 डिविजन्स 4 किलोमीटर के बराबर है। 7 डिविजन्स 4 किलोमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब एक डिवीजन किसके बराबर हो गई? एक डिवीजन जो है वो हमारी 4/7 किलोमीटर के बराबर हो गई। आप देख सकते हैं एक डिवीजन हमारी 4/7 किलोमीटर के बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया एक डिवीजन हुई हमारी लगभग, अगर मैं डिवाइड करूं 7 को 4 से, तो लगभग अगर 7 को 4 से डिवाइड किया जाए या 4/7, यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, या 4 को 7 से डिवाइड किया जाए, तो अब अगर आप 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो 0.56 आ रहा है। तो एक डिवीजन बेसिकली 0.56 किलोमीटर की है। एक डिवीजन हमारी 0.56 किलोमीटर की होगी। तो एक डिवीजन हमारी 0.56 किलोमीटर की हो गई। तो जब ये एक डिवीजन हमारी 0.56 किलोमीटर की हो गई, इसका मतलब अब आप देखिए सी कहां से, ये जब हम सी की बात कर रहे थे, जो ए और बी मिल रहे थे, तो ए और बी के नीचे सी यहां पर था। जब ये बी ए से आगे निकला था, तो मैं यहां पर मानूंगा इसे। तो जब मैंने इसको यहां माना तो जाहिर सी बात है, जब मैं इसे यहां मानूंगा तो इस वक्त जो है ये कितने डिविजन्स ऊपर है इसकी बात कर लेते हैं। सो आप देखो ये कितने डिविजन्स ऊपर आएगा? ये 10 डिविजन्स जो है ये ऊपर आ रहा है। देखिए यहां से आप काउंट करें तो ये यहां पर आएगा, 10 डिविजन्स ऊपर आएगा ये। तो लगभग जो है ये 10 डिविजन्स ऊपर है। सो 10 इंटू 0.56, तो ये हो जाएगा 5.6 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस जो है ये कवर करेगा सी। अगर आप देखें तो सी ने लगभग हमारे इतना डिवीजन जो है, डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। आप अगर ओरिजिन से बिल्कुल काउंट करें तो ये 10 डिविजन्स हैं। अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि हमने ओरिजिन से ऊपर लिया था तो हमें यहां से काउंट करना पड़ेगा सी को। तो आप यहां से देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे 10 है। तो 10 डिविजन्स 5.6 किलोमीटर के हो गए। ठीक है, तो डी वाला पार्ट आप खुद कीजिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब जो है हम नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की। तो ये न्यूमेरिकल और है, ये ग्राफिकल न्यूमेरिकल, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो ग्राफ दे रखा है, ये जो है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, यानी कि हमारे पास वीटी ग्राफ है। तो ये वीटी ग्राफ हमसे कुछ कहना चाह रहा है, तो यही पूछ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये एक अननोन ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास ग्राफ दे रखा है। सो ये कह रहा है पहले पार्ट में, व्हाट कैन वी से अबाउट द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। हम इस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं, हमारी क्या राय है इस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। तो आप ये चीज देखिए, यहां पर ये ओरिजिन है, ठीक है, ये +5 मीटर पर सेकेंड नीचे है, -5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है यहां से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये पहले से ही स्टार्टेड है, ठीक है, और ये धीरे 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 ये क्या हो रहा है इसके साथ, इसकी जो वेलोसिटी है वो घट रही है। इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती चली जा रही है। अगर आप देखें तो जब ये वेलोसिटी घटेगी इसकी तो क्या होगा, वेलोसिटी जब घटेगी, सो यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी यहां पर डिक्रीज हो रही है। और एक टाइम ऐसा आता है जब वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है, और फिर उसके बाद अब जो है ये दोबारा से इंक्रीज होना शुरू करती है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। देखिए यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू करती है। तो इसका मतलब यहां पर करा ये होगा इसने, बंदे ने, कि अपनी कार को घुमाया होगा, दोबारा से बैक लेकर गया होगा,
और जो है वहां पर इतनी ही वेलोसिटी से अपने आप को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, उतनी वेलोसिटी इसने इंक्रीज करनी शुरू कर दी। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब कार को रिवर्स ले लिया। फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से होता है यूजुअली, तो इसने कार को घुमाया होगा, कार को रिवर्स किया होगा और फिर अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली होगी। तो नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ाने का मतलब जो है ये हो गया। अब जो है ये कार यहां पर जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यहां देखें आप, यहां कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब जो है यहां पर दोबारा से घटना शुरू होती है और घटते 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 वेलोसिटी जब ये बिल्कुल घट जाएगी तो यहां पर अब जीरो हो जाती है। तो कुछ टाइम तक जीरो रहती है, यहां पर रेस्ट पर रहती है। इतने पीरियड तक यहां पर बॉडी जो है हमारी रेस्ट पर रहेगी। ये व्हीकल जो है पूरा ये रेस्ट पर रहेगा, ये ऑब्जेक्ट। और फिर इसके बाद जो है अब जब ये 20th सेकंड पर आ गई तो 20th सेकंड के बाद इसने दोबारा से अपने आप को बढ़ाना शुरू करा, अपनी वेलोसिटी बढ़ाई और वेलोसिटी को बढ़ाती गई और जो है बेसिकली ये वेलोसिटी जो है बढ़ते 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 यहां तक पहुंची। ये हम कह सकते हैं बढ़ते बढ़ते हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो यहां तक पहुंच गई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद दोबारा से ये क्या हो गई, ये कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फिर से मूव करने लगी। तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा इसका एक तरीके से निचोड़ है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात कुछ इस तरीके से है कि अब हमें जो है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ जो हम प्लॉट करने वाले हैं। सो अगर आप देखें एक्सेलरेशन और टाइम का अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये इतना टाइम दे रखा है, यहां पे ये 5 सेकेंड, ये 10, ये 15, तो ये हमारे पास टाइम दे रखा है। तो लिहाजा एक काम हम ये करते हैं, तो बेसिकली यहां पर हम जो है अब इसका एक्सेलरेशन को हम वो करते हैं। ठीक है, इसके एक्सेलरेशन को हम जांचेंगे कितना एक्सेलरेशन है। तो आप इस पॉइंट पर देखें, मान लीजिए यहाँ पे 5 दे रखा है, ये बेसिकली 4 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है 4 सेकेंड है, एक एक सेकेंड के गैप दे रखा है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है ये, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो स्लोप होता है उससे हमें एक्सेलरेशन मिलता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर वाई एक्सिस पर देखिए 4 है और एक्स एक्सिस पर भी जो है क्या है, वो बेसिकली मेरे पास 4 है। तो 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास जो है इसका एक्सेलरेशन आ गया। तो लेकिन मुझे यहाँ पर क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर एक्सेलरेशन की जगह होगा रिटार्डेशन, और यहां से लेके यहां तक जो है ये पूरा जो है क्या है, एक रिटार्डेशन कहलाएगा। सो यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक रिटार्डेशन होगा, जिसको हम जो है a इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि यहां पर जो है वो कांस्टेंट हो जाती है वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाती है, तो एक्सेलरेशन 0। अब यहां पर जो है बढ़ना शुरू कर रहा है, तो जब बढ़ना शुरू करेगा तो वही चीज क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस अगर आप देखें तो जो है बेसिकली यहां पर भी उसी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन भी आएगा इस बार पॉजिटिव में, क्योंकि यहां अब इंक्रीज होना शुरू होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ना शुरू हुआ, और बढ़ने के बाद अब ये यहां पर कांस्टेंट चल रहा है। देखिए यहां पर इसने फिर से कांस्टेंट चलना शुरू करा, तो अब यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 हो जाएगा दोबारा से। अब यहां पर दोबारा से इंक्रीज होना शुरू कर रहा है, तो अब यहां पर इंक्रीज होना शुरू कर रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो अब मुझे दोबारा से वही चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। सो क्वांटिटी ऑन वाई, तो यहां से लेके यहां तक अब हमें दोबारा से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। सो क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस देखें तो क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस जो है इस वक्त दोबारा से वही है 4,
इसी तरीके से क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस अगर देखें तो क्वांटिटी ऑन एक्स यहां से लेके यहां तक अगर मैं ग्राफ निकालूं, यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये 25 के बराबर में 24 है। सो ये टोटल हो जाएगा 4 सेकंड का फर्क है, ठीक है। तो 24 माइनस 20 ये पूरा 4 सेकंड्स हो गया, 4 सेकंड का इंटरवल हो गया। और जो है बेसिकली यहां से लेके ये हो गई क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अगर मैं देखूं तो क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस 4 माइनस 0 4, तो यानी कि जो एक्सेलरेशन आएगा यहां पर वो आएगा +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, क्योंकि यहां पर जो है एक्सेलरेशन हो रहा है। यहां पर देखिए स्लोप ऊपर जा रहा है, यहां पर लाइन ऊपर जा रही है। अब यहां पर जो है ये दोबारा से कांस्टेंट चलता है, यहां पर वेलोसिटी फिर से कांस्टेंट हो जाती है। अब यहां पर भाई वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो दोबारा से एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे प्लॉट करना शुरू करते हैं ग्राफ को। तो ये ग्राफ को प्लॉट करना बहुत ज्यादा आसान है। अब हमारे पास वैल्यूज हैं, तो अब हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 ही आई है, या तो +1 आई है या -1 आई है या 0 आई है। तो यहीं पर ही वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट करी है, कभी +1 गई है, कभी -1 गई है, कभी 0 गई है। तो हम इसी हिसाब से ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। यहां हमने बनाई एक लाइन, इसी तरीके से यहां से हमने पास करी ओरिजिन एक्स एक्सिस, ये हो गई इसकी ओरिजिन, और ये हम यहां पर ले लेते हैं 1, और इसके थोड़ा सा नीचे जो है हम उतनी ही डिस्टेंस पे ले लेते हैं -1। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो हमारे पास जो टाइम इंटरवल होता है बेसिकली शुरू के, तो शुरुआत के जो 8 सेकंड्स होते हैं, आप यहां पर देखें, मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं। देखिए ये 5 सेकंड था, 5 सेकंड के बाद यहां तक जो है ये जो वेलोसिटी रही है, ये जो हमारे पास वेलोसिटी थी, ये शुरुआत के 4 सेकंड तक यहां पर डिक्रीज होता रहा। ये पूरा एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा, फिर यहां से लेके यहां तक जो है बढ़ता रहा। तो लगभग जो है ये 4 ये था, फिर 5 यहां तक जो है लगभग ये 2 और बढ़ जाता है, तो यानी कि ये हो जाएगा, हो गया 7। तो कुल मिला के ये 7 हो गया, फिर 8 9 10, तो ये टोटल जो है 8 पर जाके, यहां पूरा 8 है, ये इसको 8 ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे 6 होगा, यहां 7 होगा, यहां 8, यहां 9 और यहां 10। यहां पे ग्राफ पूरा क्लियर भले से नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो ये 8 सेकंड, ये जो 8 सेकंड है, 0 से लेके 8 सेकंड तक जो एक्सेलरेशन जो मेंटेन होता है वो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मेंटेन होता है। तो लिहाजा मैं यहां पर क्या करता हूं, 0 से लेके 8 तक मैं 1 मीटर पर सेकंड का वो लूंगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं 5 के गैप में मैं लेता हूं। यहां देखें 1 2 3 4 5, ये 5 है, 6 7 8, तो यहां से 8 पर -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारे पास एक्सेलरेशन रहा, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब जो है ये कांस्टेंट चलेगा 0 मीटर पर सेकंड पर। अब क्योंकि ये 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से चलेगा, तो ये क्योंकि कांस्टेंट चलेगा 8 सेकंड से लेके, देखिए कहां तक जा रहा है ये कांस्टेंट, 8 सेकंड से लेके यहां से लेके यहां तक जा रहा है। देखिए आपको नजर आ जाएगा, यहां तक जा रहा है ये। सो 8 सेकंड से लेके मैं अगर ये कहूं तो ये 12 सेकंड है, लगभग 11 12, फिर ये 13 14 15, सो ये 12 सेकंड्स है। सो 8 सेकंड से लेके 12 सेकंड तक लगभग जो है ये 0 एक्सेलरेशन के साथ चला है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये है मेरे पास 8 था, ये 9, ये 10, यहां पर 11 और यहां पर 12। तो अब क्या होगा, 8 सेकंड से लेके 12 सेकंड तक ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलेगा। तो मैं यहां पर इस कलर से लाइन बना देता हूं, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलेगा। यहां मैंने ये लाइन बना दी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात कुछ इस तरीके से है कि 8 सेकंड से लेके 12 सेकंड तक रहा। अब 12 सेकंड के हम आगे की कहानी देखेंगे कि 12 सेकंड के आगे की क्या कहानी है। तो देखिए 12 सेकंड से आगे की कहानी को अगर मैं देखूं तो 12 सेकंड के बाद जो है ये क्या होता है, देखिए 12 सेकंड के बाद अब ये इंक्रीज होना शुरू करता है। अब ये इंक्रीज होना शुरू करेगा
तो एक्सेलरेशन रहा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक का। तो 12 सेकंड से लेके लगभग 16 सेकंड्स तक, तो 12 सेकंड से लेके 16 सेकंड तक इसका एक्सेलरेशन रहा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो हम इसको जो है प्लस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक लेकर जाते हैं। सो ये रहा 12, 13, 14, 15, यहां मैंने 15 लिखा और ये हो गया 16। तो यहां तक बेसिकली प्लस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रहेगा। कहां से कहां तक, जरा मैं इसे रफ कर देता हूं। तो किस इंटरवल से किस इंटरवल तक रहेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, वो देख लेते हैं हम। तो वो हमारे पास जो है रहेगा 12 सेकंड से 16 सेकंड तक। तो मुझे 12 सेकंड से 16 सेकंड तक का बनाना है। तो ये हमारे पास था 12 और ये था 16। सो 12 सेकंड से 16 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमें स्लोप बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो यहां पर मैं एक वो बना देता हूं, ये आ गया 12 से लेके 16 तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक का फॉलो होगा। ये हो गया। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ज्वाइन हो रहा है यहां से। तो ये हो गया हमारे पास। अब आगे देखें आप 16 सेकंड्स के बाद क्या होता है। देखिए 16 सेकंड्स के बाद अगर आप देखें तो अब 16 से लेके 20th सेकंड तक जीरो एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। तो अब एक काम ये करते हैं, ये है 16, यहां बना लिया 17, यहां हो गया 18, थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं 19, और ये क्या हो गया यहां पर 20। तो अब यहां पर लेके यहां तक जो है बेसिकली ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलेगा यहां पर। तो यहां पर मैं इसको डार्क कर रहा हूं लाइन को, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलेगा। अब दोबारा से क्या हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। सो 20 सेकंड से लेके 24 सेकंड्स तक अगर आप देखें, 20 सेकंड से लेके 24 सेकंड्स तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रहा है। सो 20 सेकंड से 24 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रहा है। सो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको 21 ले लिया, इसको 22 ले लिया, इसको 23 और इसको 24। सो 20 से लेके 24 तक दोबारा से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक जा रहा है। अब जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक एक्सेलरेशन गया, फिर इसके आगे अब 24 के से आगे 30 तक फिर तक कांस्टेंट चलता है। तो फिर दोबारा से वही लाइन हम जो है यहां पर ड्रॉ कर देंगे, जगह नहीं बची है। तो लिहाजा हमारा जो है ये एक तरीके से पूरा कंप्लीट ग्राफ हो गया एक्सेलरेशन का। ये हमने एक्सेलरेशन को प्लॉट कर दिया यहां पर, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। तो ये हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो यहां पर हमने एक्सेलरेशन लिया है इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमारे पास फंक्शन है यहां पे टाइम का। तो ये हमारा जो है वीडियो यहां पर कंप्लीट होता है। सो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है इसको दोबारा से देखें वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं आई है। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है बिल्कुल खत्म होता है। अब मैं जो हूँ अगले चैप्टर के साथ आऊँगा यहाँ पर। मैं जो हूँ साउंड को स्टार्ट करने वाला हूँ, और कुछ जो है जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे मोशन पर, जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स हो गए वो हम करेंगे। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर रह गए हैं वो करेंगे। तो और इसी के साथ साथ साउंड का भी चैप्टर आने वाला है, वो साउंड का चैप्टर आप लोग ज़रूर देखें। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले उसमें मैं मिलता हूँ आपसे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों के पास फौरन नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई नई वीडियो हो। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा कहता हूँ। शुक्रिया।